नमो बुद्धाय साथियों, गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको राजकुमार सिद्धार्थ की दयालुता, बचपन की दयालुता की कहानी सुनाएंगे। आपने हंस पर दया की कहानी भगवान बुद्ध के जीवन की जरूर सुनी होगी। आज उसको हम आपको विस्तार से बताते हैं। सिद्धार्थ बचपन से बहुत दयालु स्वभाव के थे और वह प्राणियों पर हमेशा अपनी मैत्री और करुणा का स्वभाव दर्शाते थे, दिखाते थे। प्राणी मात्र पर दया करते थे। यह मनुष्य का प्रमुख धर्म है। यह सिद्धार्थ का प्रमुख गुण भी था। उनके बचपन की एक घटना सुनाते हैं आपको। एक दिन सिद्धार्थ खेलने के लिए अपने राजमहल के बागीचे में गए। वहाँ खेलते खेलते अचानक उनके सामने एक घायल पक्षी आकर उनके पास तड़पता हुआ नीचे गिरा। घायल अवस्था में गिरे हुए उस तड़पते हुए पक्षी को देखकर उनका मन पसीज गया और उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उसके नजदीक जाकर उस पक्षी को देखा तो उसमें एक बाण लगा हुआ था। उनके शरीर में, पक्षी के शरीर में एक बाण लगा हुआ था। उस बाण को सिद्धार्थ ने बहुत ही सावधानी पूर्वक बाहर निकाला और पक्षी को ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की, उसको पानी पिलाया और उसको होश में लाए। इस प्रकार पक्षी स्वस्थ हुआ। इसके थोड़ी देर बाद ही सिद्धार्थ जब पक्षी को लेकर वहाँ बगीचे में बैठे थे तो उनका चचेरा भाई जो देवदत्त जिसका नाम था, वह भी भागता हुआ वहाँ दौड़कर आया और सिद्धार्थ के पास पक्षी देखकर बोला कि सिद्धार्थ, यह हंस मैंने मारा है, इस पर मेरा बाण लगा था, इसलिए यह मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ राजकुमार ने देवदत्त को वह हंस लौटाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। सिद्धार्थ का यह तर्क था कि मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। इस प्रकार दोनों में झगड़ा बढ़ता गया और दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे कि यह हंस मेरा है, यह हंस मेरा है। और बात राज्यसभा तक, राजा के पास महल तक, अंदर तक पहुंच गई। दोनों राजकुमारों को वहां बुलाया गया और राजा के सामने, राज्यसभा के सदस्यों के सामने दोनों का पक्ष सुना गया और अपना निर्णय सुनाने के लिए राज्यसभा ने कहा कि यह पक्षी जिसने मारा है उसका न होकर के जिसने इसकी जान बचाई है उसका है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, महान होता है। अतः पक्षी पर सिद्धार्थ राजकुमार का अधिकार है। यह निर्णय राज्यसभा द्वारा दिया गया। फिर भी देवदत्त इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपनी जिद जारी रखी। फिर राजा ने हस्तक्षेप करके यह कहा कि इस हंस को हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं और आप दोनों राजकुमार दूर खड़े हो जाइए। यह जिसके पास जाएगा यह हंस उसी का होगा। तब दोनों राजकुमारों को दूर खड़ा करके हंस को दूर छोड़ दिया गया और हंस ने अपनी सहमते हुए पहले राजकुमार देवदत्त की तरफ देखा और क्योंकि उसने उसको मारा था तो उसमें भय उत्पन्न था और वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहता था। कुछ देर बाद सिद्धार्थ की ओर हंस ने देखा और उसे देखकर उसकी करुणा और उसकी दया पर उसने विश्वास किया और उसके तरफ धीरे धीरे हंस बढ़ चला। इस प्रकार यह निर्णय हो गया कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो सिद्धार्थ राजकुमार के पास वह हंस चला आया। तो साथियों, यह एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि
व्यक्ति के मन की जो तरंगे होती है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वह सभी को ब्रह्मांड में अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उस तरफ चला जाता है। तो हंस ने भी यही किया और प्राकृतिक न्याय के अनुसार सिद्धार्थ राजकुमार का उसने चयन किया और उनके पास चला गया। तो इस प्रकार से हमको हमेशा जो दूसरों की जान बचाते हैं, दूसरों पे करुणा रखते हैं, दूसरों पर अहिंसा का भाव रखते हैं, मैत्री का भाव रखते हैं, उनका अत्यधिक सम्मान करना चाहिए। उनको हमेशा आदर भाव से देखना चाहिए, हमेशा उनकी बात को समर्थन करना चाहिए। यह प्रकृति का न्याय का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से दोनों राजकुमारों को इस निर्णय से शांत होना पड़ा और सिद्धार्थ उस हंस को पाकर बहुत खुश हुआ, उसकी जान बचाकर वह बहुत प्रसन्नचित्त हुआ। तो इस प्रकार से यह कहानी यहीं समाप्त होती है और अगली बार आपके सामने फिर कोई नई कहानी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।